आज हम हिंदी में ब्लॉग करने वाले हैं। मैंने कल कहा था, एक्चुअली मैं कल सोच के आई थी कि हिंदी ब्लॉग करूँगी क्योंकि कल हिंदी दिवस मनाया था, मगर याद ही नहीं हुआ। जैसे ही मैं यहाँ पे आई स्टार्ट कर दिया इंग्लिश में। जो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लैंग्वेज है मेरे लिए वो इंग्लिश है। मैंने कभी अपने रीजनल लैंग्वेज में भी एक ब्लॉग नहीं बनाया। तो क्या स्पेशलिटी है हिंदी दिवस का? बस ऐसा एक दिन है जैसे हम मदर्स डे, फादर्स डे, डॉटर्स डे, गर्ल चाइल्ड डे, डॉक्टर्स डे, लॉयर्स डे, ऐसे बहुत सारे डेज़ हैं। उनमें से एक है हिंदी दिवस और हिंदी डे, क्योंकि उस दिन हम अपने आप को याद दिलाते हैं कि इस लैंग्वेज का क्या महत्व है और कैसे हमको जोड़ के रखते हैं ये लैंग्वेज। आपका फेवरेट लैंग्वेज कौन सा है? मैं पूछ सकती हूँ कि आपका फेवरेट लैंग्वेज कौन सा है और क्यों है, वो ज़रूरी है। अगर आप कहेंगे कि मेरा फेवरेट लैंग्वेज है इंग्लिश या गुजराती या तेलुगु या कन्नड़ा या कोई फॉरेन लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो, अगला प्रश्न आएगा कि आपका फेवरेट या पसंदीदा लैंग्वेज ये क्यों है, तो उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। तभी तो मुझे समझ आएगा कि क्या है, किस तरह से आप इसको देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि कितना लैंग्वेज का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो यूजुअली जो साउथ इंडियंस होते हैं वो हिंदी में बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अब ये कोई भी लैंग्वेज में हम फ्लुएंट तभी होते हैं जब हम उस लैंग्वेज में ज़्यादा बात करते हैं। हमारा उस लैंग्वेज से कनेक्शन, लगाव ज़्यादा होना चाहिए और वो लैंग्वेज ज़्यादा इस्तेमाल में होना चाहिए। ज़्यादा उसमें ज़्यादा हम सुनते हैं, देखते हैं और बात भी करते हैं, तभी हम उस लैंग्वेज में फ्लुएंट होते हैं, राइट। या फिर आपको उस लैंग्वेज से बहुत प्यार होना चाहिए, जबकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग, जबकि वो उनका अपना लैंग्वेज नहीं होता है, फिर भी उस लैंग्वेज में वो ज़्यादा फ्लुएंट रहते हैं क्योंकि दे लर्न दैट लैंग्वेज, वो लोग सीखते हैं। सॉरी, मैं बीच बीच में इंग्लिश का यूज़ करूँगी क्योंकि बहुत दिन से हिंदी में किसी से बात भी नहीं किया है, तो वो, और वैसे भी करते हैं तो भी हम कैसे हिंदी में बात करते हैं। अब किसी फ्रेंड से बात करते हैं हिंदी में तो बीच बीच में इंग्लिश का यूज़ तो करते ही है। कनेक्टिंग वर्ड्स जैसे बोलते हैं हम, यूजुअली कनेक्शंस इंग्लिश में या रीजनल लैंग्वेज में करते हैं, है ना। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी हो, बट ज़रूरी है कि हम बात करें, कोशिश करें कि भूलें नहीं इस लैंग्वेज को। तो मैंने इस बारे में पहले भी बात किया है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी हाल में मैंने इस टॉपिक पे बात किया है, तो मैं सोच रही कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। हिंदी दिवस अभी थोड़ी दिन पहले मैंने इस टॉपिक पे मैंने बात किया है और अभी इतनी जल्दी फिर से एक हिंदी दिवस आ गया। इतनी जल्दी कैसे? क्योंकि मुझे अभी याद है कि मैंने बोला था, कुछ इंसिडेंट्स मैंने आपसे शेयर किया था जो मेरे साथ हुआ था। नए प्लेसेस में जब मैं गई थी, वहाँ पे रीजनल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी और कैसे मुझे दूसरों से बात करने में और अपने विचार स्पष्ट करने में और अपने नीड्स जो है, मेरी ज़रूरत है, उनको प्रेजेंट करने में कितनी मुश्किल होती थी, क्योंकि मुझे वो लैंग्वेज नहीं आता था जो कि हिंदी है। तो मैंने ये बताया था आपके साथ, मैंने शेयर किया था 11th ग्रेड में जब मैं गई तो मुझे बिल्कुल हिंदी नहीं आती थी। आती तो है लेकिन मैं बात नहीं कर सकती थी, तो उससे बेटर मुझे लगता था चुप रहना, तो मैं वही करती थी। लेकिन कितना टाइम हम चुप रह सकते हैं, मुंह तो खोलना पड़ेगा ही ना। तो मैंने वो सब आपसे बात किया था। तो वो एक हिंदी दिवस था और इतनी जल्दी दूसरा हिंदी दिवस भी आ गया। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे हम एक लैंग्वेज सीख सकते हैं।
और मैंने ये भी शेयर किया था कि बहुत साल मैं कर्नाटका में रहने के बाद भी मैं कन्नड़ा में फ्लुएंट नहीं हूँ, और मुझे वो बहुत ही आई फील वेरी बैड अबाउट इट कि मैं उस लैंग्वेज में फ्लुएंट नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? इतने साल वहाँ पे रही हूँ। फुल देखा जाए तो मैं 8 साल कर्नाटका में थी, लेकिन मैं अब भी कन्नड़ा नहीं बोल सकती। तो ऐसा भी होता है। लेकिन हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है, आप जहाँ भी जाइए, सिर्फ भारत में नहीं, बाहर भी कहीं भी जाए तो लोगों का एक कनेक्शन रहता है इस लैंग्वेज के साथ, क्योंकि उसका मेन फैक्टर है बॉलीवुड के जो मूवीज़ है, जो गाने हैं, वो सारे पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में ऐसे फैल गया है उसका ये जो इम्पोर्टेंस है और पॉपुलैरिटी। तो इस वजह से हिंदी लैंग्वेज के लिए ये एक एडवांटेज कि जहाँ भी जाए लोग इस लैंग्वेज को जानते हैं और जानना चाहते हैं, क्योंकि वो बॉलीवुड मूवीज़ देखना चाहते हैं। हालांकि अभी थोड़ा सा कम हो गया है बॉलीवुड का क्रेज़, लेकिन ये कोविड से पहले तक मुझे लगता है कि लोग बहुत ही कनेक्टेड रहते थे। मालूम नहीं कि उसके बाद क्या हो गया। बहुत सारे चेंजेस हमने देखे हैं दुनिया में कि इस कोविड के आने के बाद बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। उनमें से एक चेंज ये है कि लोग ये बॉलीवुड का जो पॉपुलैरिटी है थोड़ा सा धीमी पड़ गया, और वजह जानना चाहते हैं लोग। आप अगर जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, लोगों ने मूवीज़ देखना क्यों बंद कर दिया, क्यों कम कर दिया। मैं नहीं कह रही कि नहीं देखते, लेकिन वो पहले जैसा वो जो जोश पहले रहता था वो आजकल नहीं है। ऐसा क्यों है? आप जानते हैं इसका जवाब? और वही नहीं तो मैं कुछ दिन पहले मैं पढ़ रही थी कि ये जो इंसान को स्पेशली जो सेलिब्रिटीज़ जिनको बोलते हैं, जैसे फिल्म स्टार्स है, जैसे मूवीज़ के पीछे जो भी काम करते हैं, वो सब सेलिब्रिटीज़ के कैटेगरी में आते हैं, है ना। तो क्योंकि उनको लोग सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हम उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनका मूवीज़ है, उनका कंट्रीब्यूशन जो है, उनका आदर करते हैं, और वी काइंड ऑफ सेलिब्रेट दिस पीपल। ये जो स्टारडम के लोग होते हैं, सिर्फ वो नहीं, बहुत सारे और भी लोग हैं, जैसे पॉलिटिक्स में भी है, लीडर्स भी है, लेकिन मैं पर्टिकुलरली फिल्म वर्ल्ड की बात कर रही हूँ। तो मैं उस दिन पढ़ रही थी कि सेलिब्रिटीज़ को ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रखना चाहिए, लोगों के साथ मिलजुल कर एक रिश्ता सा बना देना चाहिए, ताकि लोग उनको ज़्यादा जाने, और जो वो इंसान है, हर रोल के पीछे, हमारे पीछे, हर रोल के पीछे क्या होता है कि देयर इज़ एन इंडिविजुअल, है ना, देयर इज़ अ पर्सन। और वो हर रोल के, अब जैसे बड़े एक पोस्ट में रहते हैं कोई, तो उनके पीछे भी एक इंडिविजुअल होता है जो एक आम इंसान की तरह होता है ना। तो वो शायद पहचान जाएंगे पब्लिक, तो ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं शायद। लेकिन मेरी राय उससे थोड़ा अलग है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि थोड़ा सा डिस्टेंस लोगों के साथ रखना चाहिए। हाँ, लोगों को जानने की वो एक फैसिलिटी तो होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे तभी उनका वो एक इमेजिनेशन में जो इमेज होता है, जैसे हर रोल में एक कैरेक्टर आप प्ले करते हो, तो उस इमेज को लेकर यूजुअली पीपल जब भी आपसे कनेक्ट करते हैं तो वो इंसान से कम, और जो रोल आपने प्ले किया है उससे ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, है ना। अब जैसे मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन कोई भी एक्टर को या एक्ट्रेस को आप ले लीजिए, तो या एक सिंगर को ही ले लीजिए। आप जब एक सिंगर का नाम लेते हैं तो उस सिंगर के बारे में बहुत कम, और बहुत सारे उनकी जो कंट्रीब्यूशंस है, बहुत सारे सॉन्ग्स है, वो ज़्यादा याद आते हैं, है ना। अब कुमार सानू जी हैं, उदित नारायण, में 90s की बात करें, उसके बाद अभी अरिजीत सिंह है, आतिफ असलम है, बहुत सारी सिंगर्स है
और फीमेल सिंगर्स भी है, उनका अगर नाम लेते हैं तो उनके बारे में आप कितना जानते हैं? बहुत कम जानते हैं, और जानते भी हैं तो वो ख़्याल में नहीं आता। पहले हमारे मन में जो आता है वो सारे गाने जो हमें पसंद है, जो उनसे रिलेटेड है, वो उसका ख़्याल आता है ना। तो वही एक प्रिंसिपल हमारा एक्टर्स के साथ भी होता है, एक्ट्रेस के साथ भी होता है। जो उनका रोल है, जो सबसे ज़्यादा हमारे एक इम्प्रेशन छोड़ जाता है, वही हमारे मन में उनके साथ कनेक्ट होने का, उनके साथ जुड़ने का एक फैक्टर बन जाता है। तो लेकिन इंसान को हम कम जानते हैं, तो उस वजह से, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक एडवांटेज है इनफैक्ट फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए, कि अब उस इंसान को कम जानते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो कैरेक्टर रोल प्ले किया है उन्होंने मूवीज़ में, उसके साथ रिलेट करके वही एक इमेजिनेशन रहता है, और वो एक पता नहीं कुछ किसी तरह से तो वो एक एडवांटेज होता है उनके लिए। तो दो राय है। तो आपकी नज़र में ये बॉलीवुड का जो पॉपुलैरिटी है, लोगों ने कम क्यों कर दिया मूवीज़ देखना? आजकल वो थिएटर जाना कम कर दिया है शायद, और पता नहीं वो क्रेज़ नहीं रहा जैसे वो 90s में होता था। तब तो लगता था कि जैसे कुछ स्टेट्स में तो बहुत ही पागलपन सा था, जैसे मूवीज़ सेलिब्रिटीज़ मतलब एक्चुअल में उनको कुछ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को वो गॉड मानते थे। जैसे साउथ इंडिया में बहुत सारे पहले, आई मीन इवन बिफोर आई वाज बोर्न और इवन ड्यूरिंग माय चाइल्डहुड डेज, वो क्रेज़ बहुत ही था। कर्नाटका में भी था। तो बहुत सारे हीरोज़ और हीरोइन, मोस्टली हीरोज़ आए थे, हीरोइंस को भी उनको इतना ज़्यादा फेमस बना दिया था कि उनको सर पे बिठा दिया था, और एक अजीब सा एक like they were gods, you remember some of the actors or actresses जिनको वैसा दर्जा दिया था, है ना। लेकिन वो क्रेज़ उसके बाद जब मैं कॉलेज में थी तो बहुत सारे एक्टर्स थे और एक्ट्रेसेस भी थे, मुझे याद है, जिनका इतना क्रेज़ था क्योंकि जैसे ही उनका नाम लो, हमें वो सारे कैरेक्टर्स और वो सारे मूवीज़ के नाम और उस मूवीज़ के गाने सब याद आते थे। लेकिन पता नहीं फिर मेरा भी कुछ कनेक्शंस मूवी वर्ल्ड से छूट गया था बीच में। हम बिज़ी हो जाते हैं लाइफ में, एडल्टहुड में। फिर उसके बाद पता नहीं कोविड के बाद तो अभी बिल्कुल ही लाइफ पूरा का पूरा फिल्म इंडस्ट्री के साथ जो इंसान का कनेक्शन है, जो पब्लिक का एक रिलेशन है, वो पूरा जैसे ख़त्म हो रहा है। पता नहीं ख़त्म मैं नहीं कह रही, लेकिन बहुत ही कम हो गया है। तो क्या इसकी वजह हो सकती है कोविड, या पता नहीं क्या चेंजेस आए हैं इंसान में आजकल पब्लिक में को, कि ऐसा एक अजीब सा एक डिस्टेंस आ गया। क्या मूवीज़ नहीं देखना चाहते आप? आपके मन में कुछ और है? एंटरटेनमेंट रिक्रिएशन के लिए आपका क्या चॉइस है मूवीज़ को छोड़कर? मैं ये सब बोलती हूँ, लेकिन मैं मूवीज़ बहुत कम देखती हूँ, बहुत ही कम देखती हूँ। और ये नहीं कि कोविड के बाद हुआ, जब मैं 20s में थी तो बहुत सारे मूवीज़ देखती थी, क्योंकि तब एक टाइम पास मतलब दो ही तरीके से कर सकते थे। एक था बाहर जाना, घूमना, शॉपिंग करना, फिर दूसरा था मूवीज़ देखना, ना। तो वो इस वजह से बहुत सारे मूवीज़ देखते थे। ऐसा कोई चॉइस नहीं था, चॉइस है तो स्टोरी पे नहीं था, ये एक्टर है तो हम देख लेंगे भाई, अगर मूवी बुरा भी हो कुछ प्रॉब्लम नहीं, जितने पैसे देने हैं, ब्लैक में टिकट लेना है ले सकते हैं, लेकिन हम मूवी देखना चाहते हैं, ऐसा था तब। उसके बाद क्या होता है कि जब हम मैच्योर हो जाते हैं थोड़े से, तो हम स्टोरी पे भी जाते हैं। और उसके बाद मैंने जितने सारे मूवीज़ देखे हैं वो सब मैंने रिफ़ाइन करके, अगर कुछ अच्छा मैसेज वाला स्टोरी हो, कुछ इंटरेस्टिंग हो, तब मैं देखती थी। फिर उसके बाद वो भी ख़त्म हो गया, और जैसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया, उसके बाद मुझे वो 2 घंटा या 1 घंटा ऐसे ही बैठना भी इट वाज टू मच फॉर मी। मैं सोच नहीं सकती कि मूवी थोड़ा एंटरटेनिंग ना हो और पसंद ना आए तो क्या कर सकते हैं हम, कैसे बैठ सकते हैं इतनी देर।
तो उसके बाद जितने मैंने मूवीज़ देखे हैं, मैं स्टोरी पहले पढ़ती थी और फिर स्टोरी को जानने के बाद मैं वो देखती थी ताकि वेस्ट ना हो, है ना। तो वो बात है। तो आपकी राय में हम लोग फिल्म इंडस्ट्री से इतने दूर कैसे हो गए? क्योंकि अभी जब हिंदी दिवस है तो मैं बताती हूँ आपको कि ये बॉलीवुड का इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। अगर पूरी दुनिया में हम घूमते हैं और सब के सब हिंदी का महत्व जानते हैं या हिंदी से परिचित है, तो इसलिए है क्योंकि उसका एक स्रोत है बॉलीवुड। तो उनका कंट्रीब्यूशन हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब मैं ये नहीं कि कह रही कि पॉलिटिक्स का या पॉलिटिशियंस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है या डॉक्टर्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, हर प्रोफेशन का होता है। लेकिन ये जो हिंदी के साथ मोर दैन, मैं कहती हूँ कि मोर दैन लिटरेचर का जो कंट्रीब्यूशन है, इसको दूसरे वर्ल्ड के दूसरे नेशंस में ले जाने के लिए, दूसरे देश तक ले जाने के लिए, तो उसका है बॉलीवुड। तो इसलिए मुझे सडनली उस टॉपिक पे जाना पड़ा। ये सोच के नहीं आई थी कि मैं इस पे बात करूँगी। मैं वैसे सोच रही थी कि लैंग्वेज के बारे में बात करूँगी और मैंने अभी तो किया था, फिर से क्या करूँगी अभी। तो वो एक बात है, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि कोविड के आने के बाद क्या चेंजेस आए? क्या सिखाया है हमें इस कोविड ने? क्या सिखाया? कोइंसिडेंटली मैं बेंगलोर से यहाँ आई थी 2020 में। जैसे ही कोविड आया था तब मैं यहाँ पे लैंड हुई थी और अभी 3 साल होने को आया है। तो कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि स्टक हो गए हो क्या? स्टक की बात नहीं है, कुछ पर्पस है, इसलिए मैं यहाँ पे ठहरी हूँ। जब ये सही होगा तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि इसके बाद मैं निकल जाऊँगी, कुछ ढूंढना है, कुछ लाइफ बनानी है। अभी तक तो बनाया ही नहीं, स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो जैसे ही मैं वो प्लानिंग करती हूँ, फिर से कोविड आ जाता है। तो अभी ये कौन सा वेव आ रहा है अभी पता नहीं, BF7 जो भी है। तो अभी थोड़ा सा ये, आज मैं पढ़ रही थी कि चाइना में तो हमेशा ही कोविड हो गया है अभी, तो अभी इंडिया में भी उसका थोड़ा थोड़ा असर है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये एक ऐसी बीमारी यहाँ पे आई थी, तो इसके आने के बाद आपने क्या सीखा? आपके लाइफ में इसका क्या असर हुआ? और आपके सराउंडिंग में या आपके लाइफ में एज सच आपको क्या लगता है कि इसका कोई असर हुआ? तो क्या हुआ, मैं जानना चाहूँगी। और हमारा आज का टॉपिक है हिंदी दिवस, तो मैं इसलिए दूसरा ये मेरा एक प्रश्न है कि लोगों ने बॉलीवुड मूवीज़ देखना कम क्यों कर दिया? तो आपका क्या रिक्रिएशन का क्या कोई और मेथड है क्या कि एंटरटेनमेंट का? पहले तो नहीं होता था, या थिएटर जाना कम कर दिया है बेसिकली। हाँ, घर बैठे बैठे थिएटर सिस्टम घर में ही होता है, तो घर में देख लिया, ऐसा हो गया है क्या? मैं जानना चाहूँगी। मैं आपसे ये प्रश्न कर रही हूँ कि आपके नज़र में फ़िल्म इंडस्ट्री के से, फिल्म वर्ल्ड से इतनी दूरी क्यों हो गई? और मैंने जब से देखा है कि जब से कोविड आया है, ये दूरी तो बढ़ गई है, लेकिन मैंने देखा है कि ये जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं, उन्होंने उनके भीतर जो इंसान है, जो ह्यूमन है, जो इंडिविजुअल है उनका, उससे वाकिफ़ होने लगे हैं हम लोग ज़्यादा। क्योंकि मूवीज़ से ज़्यादा मैंने देखा है कि जो पहले मूवीज़ में थे, अब उनका नाम ले तो हम उनका कैरेक्टर ही नहीं, उनके बारे में और क्या जानते हैं, इसका हम कुछ बता सकते हैं। क्योंकि आई सीन दैट आफ्टर कोविड वो एक बदलाव मैंने देखा है। जैसे क्वारंटाइन का टाइम था और लॉकडाउन का पीरियड था, तब से स्टार्ट करके मैंने देखा है कि जो
जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं उनके सारे वीडियोस और टिकटॉक तो यहाँ पे बैन है, लेकिन शॉर्ट्स तो है, शॉर्ट वीडियोस और वो सब ज़्यादा आने लगे हैं। तो हम उनके फैमिली लाइफ से और उनके बेसिक नेचर और उनके हॉबीज़ और हैबिट्स के बारे में ज़्यादा फेमिलियर हो गए हैं, है ना। वो एक डिफरेंस मैंने देखा। वो सब स्मॉल टाइनी बातें हैं नॉर्मल सी, लेकिन ये मैं जानना चाहूँगी कि कोविड ने आपको क्या सिखाया। और फिल्म अगर आपका रिक्रिएशन में नहीं है तो और क्या है, आप रिक्रिएशन के लिए क्या करते हो, एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हो, वो एक क्वेश्चन है। मनोरंजन के लिए हर किसी को चाहिए कि थोड़ा सा फ़न हो ज़िंदगी में, तो फ़न के लिए आप क्या करते हो। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो, है ना। आपको लगेगा कि ये इतना मायने नहीं रखता है, लेकिन बहुत रखता है इन द सेंस कि सबकी ज़िंदगी में। अब व्लॉग्स मैंने आज बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा व्लॉग देखा जो एक लेडी ने बनाया है। इट्स मेड इन प्लेस ऑफ मुंबई, एंड सबसे ज़्यादा मुझे उसका ये अच्छा लगा, इतना ख़ास था उसका एनर्जी जो है उस ब्लॉगर का, तो वो बहुत ही अलग सा है, यू नो। आई लाइक इट सो मच। प्रेजेंटेशन और एनर्जी जो है, इंसान को एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है, और जोश जिसको बोलते हैं, हाउ इज़ द जोश बहुत ज़रूरी है। तो जो भी जोश है उसको पहले लाना चाहिए। अब जैसे मैं ये वीडियोस बनाने के लिए मैं आती हूँ, तो मैंने पहले भी कहा है इसमें बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है, और कभी कभी मेरे पास वो एनर्जी नहीं होता है, तो मैं कैसे उसको लाती हूँ। तो यूजुअली मैं क्या करती हूँ कि मैं बस स्टार्ट कर देती हूँ, तो इसके ऊपर यू नो बस कनेक्शंस बन जाते हैं, और अपने आप जो एनर्जी है वो बाहर निकल आती है। तो कभी कभी जैसे मैं वॉकिंग जाके आती हूँ, तो मोमेंटम जब होता है, बॉडी मूवमेंट ज़्यादा होता है, तो मेरी एनर्जी हाई होती है। और जब थोड़े बैठ के काम करके फिर या कुछ बोरिंग से काम करके मैं आती हूँ वीडियो बनाने, तो उसमें आपको पता लग जाता है कि आज मेरी एनर्जी बहुत ही लो है। तो यूजुअली मेरा वो है, लोग थक जाते हैं चलने और चलते फिरते, लेकिन मेरा उल्टा है। अगर चलने के बाद मैं वीडियो बनाऊँ तो बहुत अच्छा आता है, क्योंकि मेरी बॉडी मूवमेंट के साथ मेरी एनर्जी बढ़ती है, माइंड एनर्जी। तो एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। और शॉपिंग पे जाओ तो तब तो पूछो ही मत कि कितनी मेरी एनर्जी हाई हो जाती है। एक थोड़ा सा भी शॉपिंग पे जाओ, और चाहे वो 100 रुपये के लिए भी कुछ ख़रीदो, उससे बहुत डिफरेंस आता है। 100 में तो कुछ नहीं मिलता, मैं ऐसे बोल रही हूँ। 400 में, चलो बोल देते हैं 400 में कोई डिस्काउंट सेल है और 400 का कुछ लो, तो मेरी एनर्जी लेवल उसके बाद बहुत ही हाई हो जाती है। या कुछ ऐसे लोगों से मिलो जिनका खुद का जोश बहुत हाई है, उनसे मिलने से भी मेरी एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाती है। तो एनर्जी की बहुत ज़रूरत है हमें, तो जहाँ से भी मिलते हैं हम बस ले लेते हैं उसको, क्योंकि उसकी बहुत ही ज़रूरत है हमें। तो ये ब्लॉग मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि उस लेडी का बहुत एनर्जी लेवल हाई है, एंड इट्स सो कंटेजियस। किसी और का एनर्जी देखते हैं तो हमें भी थोड़ा सा उसमें से अपने आप कुछ जोश आ जाता है, यू नो, थोड़ा हंस लेते हैं तो अच्छा लगता है। तो वो सब ज़रूरी होता है। एनर्जी की बहुत सख्त ज़रूरत है हमें, हर किसी को है। किसी लोगों को लगेगा कि नहीं है, लेकिन ज़रूरत बहुत है। खुद कभी कभी हम वो एनर्जी लेवल जुटा नहीं पाते, तो कहीं से तो लाना ही होगा ना, तो कहाँ से लाए। कोई आपका प्यार करने वाला हो, इफ़ यू आर इन लव विद समवन, अपने आप एनर्जी बढ़ जाती है, यू नो। तो क्या होता है कि जिससे आप प्यार करते हैं उनसे आपको एनर्जी मिलती है, जो आपसे प्यार करते हैं उनको भी, वो एक म्यूचुअल हो जाता है। और दूसरी चीज़ है, कोई एक्टिव लोग आपके सर्कल में हो तो उनसे भी आपको एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी, जोश की बहुत ज़रूरत है। जोश से क्या होता है कि हमारा लेवल जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, मुझे ऐसे बनना चाहिए था ना आज।
तो मैं कहाँ से जोश लाती हूँ मैंने आपको बता दिया। मैं खुद ऐसे ही स्टार्ट करती हूँ, कभी कभी ऐसे डल बन के मैं स्टार्ट करती हूँ, लेकिन एक से एक ऐसे जुड़ के अपने आप एनर्जी आ जाती है। दूसरी बात है कि मेरी एनर्जी बढ़नी है, तो अभी देखिए 2023 मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। हॉरोस्कोप तो मैंने देखा नहीं, मेरी कुंडली तो मैंने मिलाई नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि 2023 बहुत ही अच्छा होगा। और इस साल मैंने सोचा है कि सब बहुत डिफरेंट सी चीज़ों की शुरुआत होने वाली है। इट्स ऑल अ न्यू बिगनिंग्स। तो उसके बाद तो जोश ही जोश होना है। जोश नहीं है तो क्या लाइफ है, क्यों बनाना है व्लॉग? जोश नहीं है तो जोश होना चाहिए, जोश की बहुत ज़रूरत है। पता नहीं बचपन में हम लोगों को इतना जोश, मैं कभी कभी बैठ के सोचती हूँ, मैं जितने भी बच्चों को मैं जानती हूँ उनका चेहरा मैं अपने मन में लाती हूँ एंड मैं उनके बारे में सोचती हूँ, और मुझे लगता है कि हमेशा जो सर केन रॉबिन्सन ने जो बात कही है वही याद आता है मुझे कि ये सब बच्चे इतने जोश होते थे, जोश था उनमें पहले, फिर इतने बड़े हो गए हैं, वो जोश कहाँ गया? अभी जोश क्यों नहीं है? जोश को इन लोगों ने किस चीज़ में कन्वर्ट कर दिया है? वो बहुत ही मुझे आई फील बैड अबाउट इट। मुझे अच्छा नहीं लगता वो सोच के। मैं तो चाहती हूँ कि वो जोश बनाए रखे। बचपन में जो आपका जोश था उसे खोना नहीं है, मैच्योर तो होना है, लेकिन जोश रहना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है? क्योंकि जोश की बहुत ज़रूरत है हमें, मुझे है बहुत ज़रूरत, और मैं उसको हमेशा लाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हर जो हम ज़िंदगी में करते हैं हर चीज़ में हमें उसकी ज़रूरत है। जोश के बगैर मैं बताती हूँ कि इट्स अ डल लाइफ। एक सेंटेंस बोलना है हमें तो जोश होना चाहिए। अब जैसे मैंने पहले भी कहा है कि मुझे पब्लिक स्पीच में बहुत नर्वसनेस है एंड आई हैव स्टेज फियर भी। तो लेकिन मैंने हमेशा देखा है कि जब भी मौका मिले, सिर्फ पहले 2 मिनट्स कुछ सेकेंड्स की बात कर रही हूँ, वो स्टेज फियर रहता है। फिर उसके बाद ऐसे जैसे कनेक्शंस बन जाते हैं, अपने आप जोश बढ़ जाता है। और एक बार हमारा जोश ऊपर आ गया है तो उसको कंट्रोल में रखना बहुत मुश्किल है। तो क्योंकि वो मेरा नेचर है, तो मैं अपनी नेचर को खोना नहीं चाहती, कभी भी नहीं। तो आप क्यों खोना चाहते हैं? अगर आप में जोश है तो उसको बनाए रखिए, क्योंकि उसकी सख्त ज़रूरत है। वो जिनका भी वो एक नेचर है उसको बनाए रखिए। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं बच्चों को देखती हूँ जिनका बहुत जोश था, लेकिन बाद में पता नहीं वो कहाँ खो दिया उन लोगों ने। वो देखकर मुझे बहुत ही बुरा लगता है। तो जोश है तो उसको बनाए रखिए, और बस वही मैं हिंदी दिवस पे बोलूँगी। ये सब सोच के मैं आई नहीं थी, तो बात करो तो कहाँ से कहाँ आ जाता है ना। तो आज इतना धूप नहीं है कि मैं आपको धूप तक ले जाऊं, तो रहने दीजिए। वैसे भी आप बोर हो गए होंगे, क्या बार बार एक ही जगह घुमाने ले जाते हैं, कहीं और तो जाते हैं। बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, आप ढूंढ के देख सकते हैं। अब लोग तो घूमने जाते हैं यहाँ वहाँ, कहाँ नहीं, पूरे संसार में घूमने जाते हैं। तो वो सब वीडियोज़ लेके आ जाते हैं आजकल, कैमरास उनके साथ ही होता है। तो उनके ब्लॉग्स देख लीजिए तो आपको जगह तो मिल जाएगी, लेकिन जो ब्लॉगर है वो थोड़े अलग होंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल टाइप कीजिए कि दिल्ली, दिल्ली का आप टाइप करेंगे तो आपको हज़ारों ब्लॉग्स मिल जाएंगे, ओल्ड दिल्ली के ऊपर या न्यू दिल्ली के ऊपर या कोई भी हो। आप बस टाइप कर लीजिए, आपको मिल जाएंगे 1000 से ऊपर ब्लॉग्स बनाने वाले हैं, और फिर आपको चॉइस मिल जाता है उसमें कि मैं किसका ब्लॉग देखना पसंद करूँगी, है ना। तो वो एक डिफरेंस है। तो मैं जब घूमने जाऊंगी तो और मैं ब्लॉग बनाऊंगी तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत जोश होगा, क्योंकि मेरा नेचर है जोश, दैट्स माय नेचर, एंड मैं वो कभी खोना नहीं चाहती।
कभी कभी कम हो जाता है हमारा, क्योंकि जो हमारी जो परिस्थिति है, जो सर्कमस्टेंसेस है, उसका असर तो रहता है। लेकिन मैंने खोया नहीं है उसको, मैंने बनाए रखा है। मैं बस वेट कर रही हूँ कि मौका मिल जाए, जब कब हम बाहर घूमने जाएंगे और कब हम फिर से ये सब स्टार्ट कर पाएंगे। सो वो मैंने आपसे 3 सवाल किए हैं, उसका जवाब ढूंढ के रखिए, फिर उसके बाद मैं कल आऊँगी। फिर कल हमारे यूजुअल इंग्लिश में व्लॉग होगा। कल क्या डे है? आज क्या डे है? वैसे वेडनेसडे है। इट्स ब्यूटीफुल वेडनेसडे मॉर्निंग। मैं हमेशा सुबह स्टार्ट करती हूँ ये बोल के कि आज बहुत ही खूबसूरत दिन है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि उसका जवाब ये है कि जब हम शुरुआत अच्छी तरह से करते हैं, पॉजिटिव नोट पे करते हैं, तो उसके साथ पता नहीं हमारा माइंड भी उसमें सेट हो जाता है, और अनजाने में बाकी की जो आवर्स है उस दिन का, वो वैसे ही निकल जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि सुबह की शुरुआत प्लेसेंट माइंड से करें, शांत रहे। और प्लेसेंट के लिए क्या बोलते हैं हिंदी में? मैं हिंदी में बहुत दिन से मैंने स्टोरी नहीं लिखी। अब स्टोरी लिखूँगी तो मैं क्या करती हूँ कि डिक्शनरी का मैं बहुत यूज़ करती हूँ हर एक वर्ड का। अब मेरे पास तो उसका ट्रांसलेशन नहीं रहता, तो मैं बार बार डिक्शनरी जाके देखती हूँ। और वो सिर्फ हिंदी में नहीं, जब मलयालम में स्टोरी लिखती हूँ तब भी वही करती हूँ कि मुझे अब हर वर्ड का ट्रांसलेशन तो नहीं आता, तो मैं उसका डिक्शनरी अनुवाद ले लेती हूँ। ओके, तो वैसे प्लेसेंट के लिए क्या बोलते हैं? प्लेसेंट के लिए हिंदी में बोलते हैं उदास का ऑपोजिट क्या होगा? खुश नहीं, खुश तो हैप्पी हो गया। आई डोंट नो। आई डोंट वांट टू यूज़ माय ब्रेन। मैं ब्रेन का इस्तेमाल नहीं, मैं दिमाग नहीं यूज़ करूँगी। हमेशा मैं दिमाग यूज़ नहीं करती, कभी कभी मैं नहीं करती। मैं बोलती हूँ क्यों, थक जाता है इंसान दिमाग का यूज़ करके पूरा दिन। थोड़ा तो इसको रेस्ट होना चाहिए, थोड़ा तो विश्राम होना चाहिए इंसान को। तो इसलिए मैं खुद अपना दिमाग क्यों यूज़ करूँ? इसलिए मैं कभी कभी कॉपी एंड पेस्ट बहुत यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैं क्यों करूँ? मैं अपना दिमाग हमेशा क्यों यूज़ करूँ? तो इस वजह से ओके। तो बस मैं कल फिर आपसे मिलूँगी। आप सबको हिंदी दिवस की बिलेटेड विशेस।